आपको लग रहा है कि हम लोग की संख्या अगर ज़्यादा नहीं है तो आप स्कोर कार्ड लीजिए। स्कोर कार्ड में आपको जितना स्टूडेंट का नाम डाटा आ रहा है उतना ही रिजल्ट हम लोग को दीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग की संख्या 2000 प्लस रही अगर 6 मई को, तो हम लोग फिर वही मांग करेंगे जो मांग करते आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट पे जितना हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से मांग करेंगे। ये अंतिम लड़ाई है। यदि आप इस आंदोलन में नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आप रिजल्ट से हाथ धो लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें संख्या बल दिखाना बहुत ही जरूरी है। मतलब इसको मजाक में आप मत लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी जितने भी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट हैं, सभी से आज इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग के साथ जो शिक्षा विभाग और सरकार इतना दिन से विगत 100 से प्लस दिन हम लोग को हो गया है गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री को मांग को लेकर के बैठे हुए, और लगातार हम लोग का धरना जारी है अभी भी, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई हम लोग का उग्र प्रदर्शन नहीं कर अभी तक नहीं किया है। जितना भी हम लोग आंदोलन किया है शांतिपूर्ण तरीके से रिक्वेस्ट, मतलब समझिए अनुनय विनय की नीति को अपनाते हुए सरकार से सिर्फ इतना दिन से हम लोग रिक्वेस्ट ही किए हैं कि सर हम लोग का जो मांग है जेन्युइन है, आप लोग सुनिए। और आश्वासन भी हम लोग को मिलता था, ऐसा नहीं कि हम लोग को स्टार्ट से बोला गया कि आप लोग का मांग गलत है, इस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही, पिछले कुछ दिन पहले हम भी थे उसमें, विकास भवन जो हम लोग गए और हमारे साथी थे, महिला कैंडिडेट भी 3-4-5 फीमेल थी, तो एससीएस सर से वो लोग मिली, एससीएस सर से मिली तो एससीएस सर बोले कि आप लोग का तो फैसला हो ही गया है, जो कोर्ट वाला मैटर है तो बीपीएससी को भेज दिया गया है। फिर मतलब फिर महिला कैंडिडेट के द्वारा काउंटर क्वेश्चन किया गया, तो बोले कि जा करके आप सलीम अंसारी सर से मिल लीजिए। तो सलीम अंसारी सर के पास जो हम लोग गए, वहाँ पर हम लोग भी गए, तो वहाँ पर सलीम अंसारी सर के द्वारा कहा गया कि टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री को लेकर के जजमेंट आया है वो जजमेंट हम फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन हम लोग को टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री से जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को टीआरई 3 का अलग से विज्ञापन निकाला गया, अलग से एग्ज़ाम लिया गया और अलग से रिजल्ट भी दिया गया। तो इसी को लेकर के हम लोग सरकार से यही विनती करेंगे, आने वाले 6 तारीख को जो हम लोग रखे हैं आंदोलन का डेट, मतलब सभी स्टूडेंट के द्वारा जो रखा गया, हमारे जितने भी साथी हैं सारे लोग टेलीग्राम पे भी मतलब VC करके निर्णय लिए हैं कि 6 तारीख को ना 6 तारीख को रखा गया है। तो 6 तारीख को आप लोग इसलिए आइए कि वहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जो आप टीआरई 2 का मसला जो टीआरई 3 में शामिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को मंजूर नहीं है। मंजूर इसलिए नहीं है कि टीआरई 2 का मामला कुछ अलग था, टीआरई 3 का मामला बहुत ही अलग है। क्योंकि टीआरई 2 में इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया जजमेंट के कारण कि टीआरई 2 का सीट ऑलरेडी टीआरई 3 में फॉरवर्ड कर दिया गया था, क्योंकि उसका विज्ञापन टीआरई 3 का निकल गया था, जजमेंट उसके बाद एग्जाम भी हो गया, उसके बाद जजमेंट इस बीच में आया है। तो आप किस आधार पर टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं? उसका आधार तो बन रहा था कि मेरे पास सीट नहीं है तो टीआरई 2 में हम नहीं देंगे, लेकिन टीआरई 3 का आधा से सीट अभी भी आपके पास खाली है। अभी तो ना आप टीआरई 4 का कुछ वैकेंसी लाए हैं, तो टीआरई 3 का सीट अभी भी पूरा खाली है। तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे 6 तारीख को। सभी साथी जो है इस बार मजबूती से, जितने भी हमारे साथी हैं जो फ्रंट पे रहते थे वो भी पूरा फ्रंट पे रहे, तो हम लोग भी इसमें पूरा मजबूती के साथ इस बार लड़ेंगे। और जितने भी, देखिए, कम से कम इस बार के आंदोलन में संख्या बल दिखाना पड़ेगा आप लोग को। जितने भी हमारे टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट हैं, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी अंतिम, एक तरह से समझिए, रिक्वेस्ट है सरकार से। और इसके बाद हम लोग भी मतलब समझिए नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए नहीं लड़ पाएंगे कि आप लोग के लिए हम कितना करें। हम लोग विगत 100 दिनों से इतना लड़ रहे हैं, आप लोग को बार बार बुलाते हैं, आप लोग संख्या नहीं दिखाते हैं। तो आप लोग जब तक नहीं आइएगा तब तक, मान लीजिए आप लोग, हम लोग को मजबूरी बस, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो फिर हम लोग 8,000 10,000 का जो मांग कर रहे हैं वो मांग ना करके सिर्फ उतना ही मांग करेंगे जितना हमारी संख्या वहाँ पे होगी। हमारी संख्या मान लीजिए वहाँ पे अगर 700-800 जितना ही हो, स्कोर कार्ड जितना सभी लोग स्कोर कार्ड ले करके आएंगे, ताकि दिखा पाएंगे हम लोग सरकार को कि देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाई ब्रेकर 1 नंबर 2 नंबर से कम है, आपके पास सीट खाली है, इसीलिए हम आप लोग से मांग कर रहे हैं। तो सिर्फ उतना हम बोलेंगे, सर कम से कम आपको लग रहा है कि हम लोग की संख्या अगर ज़्यादा नहीं है तो आप स्कोर कार्ड लीजिए। स्कोर कार्ड में आपको जितना स्टूडेंट का नाम डाटा आ रहा है उतना ही रिजल्ट हम लोग को दीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग की संख्या 2000 प्लस रही अगर 6 मई को, तो हम लोग फिर वही मांग करेंगे जो मांग करते आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट पे जितना हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से मांग करेंगे।
तो इस बार हम लोग के लास्ट समझिए रिक्वेस्ट है सरकार से, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद हम लोग के पास भी हिम्मत नहीं बचा है। हम लोग बहुत ही समझिए आप लोग के लिए बहुत किए, जो किए हुआ क्या नहीं हुआ सब छोड़ दीजिए। 6 तारीख को अंतिम लड़ाई है, उसमें साथ दीजिए। जितने भी साथी हैं सारे लोग जो वहाँ पे अभी भी गर्दनी बाग में है, कुछ स्टूडेंट सब जाते रहते हैं, हम लोग किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, फिर भी कभी कभी जाते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं सभी से आप लोग संपर्क कीजिए। और देखिए 6 तारीख को मुहिम ये सिर्फ अकेला बैजू का, राहुल का, विक्की का मुहिम नहीं है। अच्छा, जितना भी कैंडिडेट वहाँ पे एक्टिव है, सौरभ, अमन, जितने भी है, समीर, सनी उनी, जितने, किसी का भी पर्सनल लड़ाई नहीं है, सब अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसमें समर्थन कीजिए और जितने भी ज़्यादा संख्या में हो सके और आइए। हमारे बैजू भाई कुछ बोलेंगे। देखिए, इससे पहले जितने भी साथी हैं, कई बार हम लोग आंदोलन का डेट रखे थे, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, जिसका परिणाम बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आ रहे हैं अभी तक। और 6 तारीख को जो हमारे साथी के द्वारा जो डेट रखा गया है, उसको हम लोग को जो है वो डेट को जो है हम जितने भी स्टूडेंट हैं जोरदार तरीक़ा से जो है उसको समर्थन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। यदि आप इस आंदोलन में नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आप रिजल्ट से हाथ धो लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें संख्या बल दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इसको मजाक में आप मत लीजिए। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जो भाई बहन का इस बार एग्ज़ाम दिए TRE 3.0 में, हो सके तो आप अपने भाई को, जो लड़के हैं अपने भाई को, या लड़की हो अपने भाई को ले करके यहाँ पर आइए। हो सके तो आप मम्मी के साथ आइए, अपने हस्बैंड के साथ आइए, हो सके तो अपना दोस्त के साथ 1-2 को लेकर के साथ में आइए, ताकि यहाँ पर संख्या और ज़्यादा मजबूत रहे। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 6 मई को आप लोग जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर ज़रूर पहुँचिए, ताकि आप जो है यहाँ से रिजल्ट को लेकर के एक जो नोटिस है ऑफिशियल तरीक़ा से वो निकल जाए और आप आराम से घर चले जाए। इसलिए सभी से बार बार हम फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 6 मई को गर्दनी बाग धरना स्थल पटना में ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। और सभी स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर यदि हिस्सा नहीं लीजिएगा तो रिजल्ट आने में जो है ना वो रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। इसलिए यदि 6 तारीख को हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग कई बार आ चुके हैं। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि निसंदेह कोई है ही नहीं कि सोचने विचारने की कोई बातें ना है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर सारे सुविधा क्या, देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, सभी यहाँ पर। ये लड़ाई क्यों सक्सेस अभी तक हो रहा है, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, प्योर छात्र आंदोलन है। और हम अभी तक ये मान के चलिए सोच रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर कोई नेता, छात्र नेता क्यों ना हो और लीडर क्यों ना, खास लीडर तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बढ़िया रहेगा। अभी तक आया भी नहीं। और छात्र नेता, मतलब नेता जिसके आगे लगा हुआ है वो नहीं आए यहाँ पे तो बहुत बेहतर है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन है, जो आंटी जी आ रही है, बहुत सारे दिखते हैं, जो सिस्टर लोग है, उसका दादी, नानी, माँ जो है वो भी आती है यहाँ पर। हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, मिल रहा है कि मान के चलिए घर से भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो घर से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। हम लोग के घर से सपोर्ट मिल ही रहा है, और ख़ास करके आप लोग के घर से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग बहुत यहाँ पर जितना मेहनत किया है ना, तो थोड़ा बल मिल जाता है और मेहनत आगे करने का। तो इसलिए आप लोग जितने भी हैं, जो गार्जियन OS के फोल्डिंग का काम कर रहा है, हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग इस बार भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा, ये हम लोग को पूरा उम्मीद है। यदि आप लोग इस बार नहीं आते हैं भाई, तो रिजल्ट आपका और मेरा नहीं आने वाले। इतना जो मेहनत किए, सारे का सारा मेहनत तो पानी में चले जाएगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है, 6 मई को आप गर्दनी बाग जरूर पहुँचे। राहुल जी, और सभी देखिए, सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी TRE के बैच चलाते हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस बार हम लोग के लिए लास्ट आंदोलन है और लास्ट बार रिक्वेस्ट है सरकार से, हो सके तो आप अपना समर्थन दीजिएगा और हम लोग के साथ रहिएगा, कदम में कदम मिला के हम लोग के साथ रहिएगा इस बार के 6 तारीख को आंदोलन में। और हम लोग कम से कहीं ना कहीं ये आंदोलन सफल कर पाएंगे। इस बार उम्मीद है कि ये आंदोलन हम लोग लिखित नोटिस हो सके तो निकलवा लें।
इसीलिए आप लोग जितना भी संख्या ज़्यादा संख्या हो, खासकर महिला कैंडिडेट्स जितने भी सारी बहनें हैं, सभी लोग इस बार हाथ जोड़कर सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस बार आइए और अपने हक के लिए इस बार लेकिन आइए। धन्यवाद।